तो वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। हम क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये जाना था कि रेखिक समीकरण क्या होते हैं, उनका हल किन किन विधियों द्वारा निकाला जाता है, जिसके अंतर्गत हमने ग्राफ्य विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में जाना था। आज हम प्रश्नावली 3.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताइए। आप देखो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये तो हमेशा समीकरण युग्म पर ही निर्धारित करती है कि अपने को कैसा समीकरण युग्म दिया गया है। जैसा समीकरण युग्म उस वैसा ही उसके करने का तरीका। ठीक है, अब देखो दोनों विधियों से अपने को तो करना है। तो सबसे पहले विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि से आप देखो, जब विलोपन विधि से करते हैं तो अपना विलोपन विधि का सबसे पहला नियम क्या होता है, समीकरण को देख के जांच कीजिए कि कहां पे दोनों जो चर है उनके गुणांक बराबर आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो बराबर कीजिए। तो देखो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। तो देखो या तो मैं y बराबर कर दूं या मैं x के गुणांकों को बराबर कर दूं। तो x के गुणांक को ही हम बराबर करते हैं। तो चलो समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है, ये अपना समीकरण 1 है। और समीकरण 1 को 2 से गुणा कराने पर क्या मिलेगा अपने को, एक नया समीकरण। कौन सा, 2x प्लस 2y बराबर 10, जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण अपना 2 था, तो ये अपना नया समीकरण हो गया समीकरण नंबर 3। क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 के नीचे अपने समीकरण 2 लिख लेते हैं, ताकि जो जोड़ना है घटाना है वो सब आसानी से हो सके। बराबर 4, ये आ गया अपना समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ x है ना, x के दोनों जो चिन्ह है दोनों ही प्लस के, तो अपने को एक चिन्ह हटाना पड़ेगा, प्लस से माइनस करना पड़ेगा, और चिन्ह विपरीत करने के लिए अपन क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, जैसे ही घटाने वाला चिन्ह माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल गए। चिन्ह बदलते ही 2x से 2x गया, पीछे रहा 0। यहां अपना हो जाएगा देखो 2y और 3y 5y, कितना आ जाएगा 5y, और 10 में से 4 गए, आ गया 6। यहां अपने y का क्या मान मिल गया अपने को, मान मिल गया अपने को 6/5, 6/5 मिल गया। अब इसी y के मान को मैं समीकरण 1 में रख सकता हूं। कहां रख सकता हूं, समीकरण 1 में रख सकता हूं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो जब मैं y का मान समीकरण 1 में रखता हूं तो क्या आता है, हमारा आता है x प्लस 6/5 बराबर 5। अब 6/5 चले जाएंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो जैसे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड चले गए, +2 माइनस में कन्वर्ट हो गए अपने ये। आप यहां लसब ले लो, लसब आया 5, तो 5 25, 25 माइनस 6,
यानी x का मान आ गया 19/5। ये विलोपन विधि से x का मान आ गया। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से x का, और यहाँ अपने y का दोनों का मान आ गया था। यहाँ पे अपने विलोपन विधि का लिख रहे हैं तो x बराबर हो गया 19/5 तथा y बराबर हो गया 6/5। ये हो गया अपना टोटल। अब देखो दूसरी थी अपनी, कौन सी विधि? अपने को प्रतिस्थापन विधि से सेम समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। ये अपना समीकरण 1 था, और समीकरण 2 क्या था? समीकरण 2 था अपना 2x माइनस 3y बराबर 4, बराबर में 4। यही समीकरण 2 था अपना, हाँ यही था। तो देखो ये अपना समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से, अपने यहाँ सरल है तो इसी समीकरण से निकाल देते हैं अपने x का मान। तो x का मान हो गया अपने यहाँ 5 माइनस वाई। क्या हो गया? 5 माइनस वाई। वही x का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखा तो क्या हो गया यहाँ पे 2 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब देखो कॉस्ट खुल गया तो 10 माइनस 2y, यहाँ हो गए माइनस के 3y बराबर 4, यहाँ माइनस के 5y हो गए, 2y और 3y माइनस के 5y बराबर 4 में से 10 चले गए अपने, तो पीछे रहे माइनस के 6y, सॉरी y नहीं, ओनली माइनस के 6। अब देखो ये वाला माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ अपना y का मान आ जाएगा 6/5, 6/5। ये अपना आ गया y का मान। क्या आ गया? y का मान आ गया। यही y का मान जब मैं समीकरण 1 में रखूंगा, समीकरण 1 में क्या होगा? y का मान रखने पर, इससे आगे का स्टेप है यहाँ पे, ठीक है? वो क्या है, अब नए पेज के लिए क्या नए पेज लेना, यही आ जाएगा अपना। तो देखो क्या हो जाएगा अपना x प्लस 6/5 बराबर 5। अपनी यही वाली सिचुएशन आ गई सेम सिचुएशन। तो यहाँ अपना x का मान निकल गया था, x का मान आ गया 19/5। x का क्या मान निकल गया? x का मान निकल गया 19/5। तो यहां पे अपन कह सकते हैं प्रतिस्थापन वाले में, अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। यानी किसी भी विधि से करो अपना हल तो वही आने वाला है, हल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंजेस बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ गए अपना पिछला पेज? राइट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? अगला क्वेश्चन कहता है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये अपने को दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों विधि से करना है। तो सबसे पहले तो अपना विलोपन विधि, विलोपन विधि से। कौन सी विधि? विलोपन विधि से। यहाँ y का मान 4, y का गुणांक 4 है और यहाँ 2 है, तो मैं समीकरण 2 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ का गुणांक 4 हो जाएगा। ये अपना समीकरण 1 है और ये अपना समीकरण 2 है। ठीक है, पहले समीकरण लिख देना, फिर लिखना यहाँ नीचे अपने विलोपन विधि से। अपना आ जाएगा कथन
समीकरण 2 का 2 से गुणा कराने पर, अब देखो समीकरण 2 को 2 से गुणा करवाया तो अपना आ गया 4x माइनस 4 y बराबर में भी 4। ये एक नया समीकरण बन गया अपना समीकरण 3। और समीकरण 1 क्या था अपना? समीकरण 1 था 3x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1। देखो ऑलरेडी यहाँ विपरीत चिन्ह है, विपरीत निशान है, तो दोनों को जोड़ दो। अपने को निशान बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही जोड़ा y कट गया, x का हो गया 7x और ये हो गया अपना 14। 4 प्लस 10 14। तो यहाँ x का मान आ गया 14/7, यानी कि x का मान आ गया 2। x का क्या मान आ गया? 2। यही x का मान क्या करूंगा मैं? समीकरण 2 में रख दूंगा। किस में रख दूंगा? समीकरण 2 में रख दूंगा। x का मान 2 में रखने पर, अब जब मैं x का मान समीकरण 2 में रखूंगा तो हमारा क्या होगा? हमारा यहां समीकरण हो जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 2y बराबर में भी 2। तो यहां हो जाएगा 4 माइनस 2y बराबर में 2। 4 जाएंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे तो 2 माइनस 4, यहां भी आ जाएगा -2। अब देखो -2 से -2 पूरा कट जाएगा एक बार में। x का y का मान आ गया अपना 1। y का क्या मान आ गया? 1 आ गया। अतः विलोपन विधि से x का मान आया 2 तथा y का मान आया 1। अब यही सेम प्रतिस्थापन विधि से करना है। चलो तो अपना हो गया अपना प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो पहला इक्वेशन क्या था अपना? पहला था y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर में 10। और दूसरा था अपना 2x माइनस 2y बराबर में भी 2। बराबर में भी नंबर 2 था। अगर यहाँ से x का नहीं y का मान निकालो, किसका मान निकालो? यहां से y का मान निकालू तो क्या आ जाएगा? y माइनस 2x और बटा में भी -2। अब ये बटा वाले जो माइनस है, अगर मैं उस ऊपर ले जाके ऊपर वाली संख्या से गुणा करवा दूं तो ये 2 अपने माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस वाला 2x प्लस का हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 2x माइनस 2 बटा 2। से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, लेकिन अपने समीकरण के अंदर रखने पर 2 से 4 घट जाएंगे तो वही बात आ जाएगी, वापस 2 आ जाएंगे। तो काटने का कोई मतलब नहीं, सीधा रख लो। समीकरण 2 से y का मान समीकरण लिखा ही नहीं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखो, क्या आ जाएगा? 3x प्लस 4 2x माइनस 2/2 इज इक्वल टू 10। अब देखो 2 से 4 घट जाएंगे 2 बार, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस कोष्ठक खुल जाएगा 4x माइनस 4 बराबर में 10। x 3x 4x मिलके 7x। ये जो माइनस के 4 थे लेफ्ट टू राइट गए तो प्लस के 4 हो गए और ये 14/7 यानी x का मान अपने आ गया 2। x का मान क्या आया?
2 आया। इसी x के मान को समीकरण 2 में रखा, मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो जब x का मान समीकरण 2 में हमने यहां पे रखा तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया 2 बटा में भी 2, यानी कि 4 में से 2 रहा, यानी 2 बटा 2, तो अपने अल्टीमेटली y का मान भी अपना 1 आ गया। अतः यहां पे अपना क्या आ गया, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये आ गया अपने। ठीक है, दोनों विधियों से हो गया। चलो राइट डाउन कर लो। अब देखो नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 तथा 9x बराबर 2y प्लस 7, इनको वही अपने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो चलो सबसे पहला तो विलोपन, विधि से, देखो विलोपन विधि से करते हैं तो यहां हमारे x का मान, यहाँ का गुणांक 9 है, क्या है 9 है। तो अगर मैं समीकरण 1 को, समीकरण 2 है, समीकरण 1 को अगर मैं 2 से सॉरी 3 से गुणा कर लूं, किससे गुणा कर लूं, 3 से कर लूं, तो अपना क्या बन जाएगा, अपना बन जाएगा 9x प्लस 15y बराबर में 12। ये जो माइनस के 4 थे बराबर के उधर लेके तो प्लस के 4 हो गए, और 4 का 3 से गुणा होते 12 हो गए। ठीक है, ये अपना एक नई समीकरण बन गया 3। अब देखो 9x की जगह अपने 9x ही आ जाएंगी, ये 2y ले लेंगे अपने इधर, और 7 तो इधर है, ये अपना समीकरण 2 है। अब देखो दोनों सेम है, यानी कि ये भी अपना जो x 9x है वो प्लस का है, और यहाँ भी समीकरण 2 में भी 9x प्लस का है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर तो देखो माइनस प्लस और माइनस, ये तो हो गया 0, ये हो गया अपने माइनस के 13y बराबर 12 में से 7 गए तो अपने रहे 5, क्या रह गए 5, तो y का क्या मान आ गया, y का मान आ गया माइनस 5 बटा 13, माइनस 5 बटा 13 आ गया। यही y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 2 के अंदर रख लेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, समीकरण 2 में y का जब हम मान रख देंगे, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब देखो जैसे ही y का मान समीकरण 2 में रखा तो हमारा यहां हो गया 9x बराबर 2 गुणा माइनस 5 बटा 13 प्लस के 7, प्लस के 7, तो 9x बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटा 13 और प्लस में 7 बटा 1, सब ले लेंगे दोनों का, तो 9x बराबर हो गया अपना 13। अब देखो जब 1 का भाग 13 में दिया 13 आया, और 13 का जब 7 से गुणा किया तो अपना इधर तो 13 ही थे, तो यही आ गया सेम, और यहाँ 7 का 13 से 13 7 91,
यहाँ अपना हो जाएगा 81, 91 से 10 चले गए 81 बटा 13 और गुणा में आ जाएगा ये 9। अब 9 के टेबल से 81 चले गए, 9 के पहाड़े से 81 चले गए 9 बार, यहां आ गए 9 बटा 13। यह अतः x बराबर तो आ जाएगा 9 बटा 13, y बराबर हो जाएगा अपना -5 बटा 13। आंसर आ गया यहाँ पे अपना। ये था विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। और इसी इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है। ठीक है, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, हमें यहाँ पे भिन्न रूप में है, हम इसको पहले सरल रूप में बदल देते हैं अपने क्वेश्चन को। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसको सरल रूप में बदलने पर अपने समीकरण 1 2 अपने को सही रूप में मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपना जो समीकरण है ये x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर है -1। लसअप आ गया 6, 2 और 3 का लसअप 6 आ गया। अब देखो गुणा हो जाएगा अपने यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर है -1। तो ये हल होगा 3x प्लस 4y बराबर में हो जाएगा -6। ये अपना समीकरण नंबर 1 क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। तो देखो यहाँ समीकरण 2 क्या होगा, समीकरण 2 लसअप आ गया 3, यहाँ हो गया 3x माइनस वाई बराबर में 3। तो 3x माइनस वाई बराबर में 3 दिया 9। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। अरे पेन कहाँ जा रहा है यार। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए अपने। यहाँ पे देखो x के गुणांक दोनों में बराबर है। x के गुणांक क्या है, दोनों में बराबर है। तो देखो बराबर गुणांक है तो अपने को किसी से गुणा उणा कराने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही कर लेते हैं कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 9 और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो यहां सिंबल चेंज, तो यहां अपने हो जाएंगे -5y, -5y और यहां हो जाएंगे अपने 15, 9 और 6 15 हो गए। तो यहाँ y का मान आ जाएगा अपने -3, ये माइनस रह जाएगा और ये 5 से 15 कट जाएंगे 3 बार। तो ये आ गया अपना y का मान 3। अब यही y का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान में रखा तो y का मान क्या है, -3 है। तो 3x प्लस 3 बराबर 9। यानी देखो ये माइनस का 3 और ये वाला माइनस मिलके यहाँ प्लस बन गया। ठीक है, अब देखो 3x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 और 9 माइनस 3 कितना होता है अपना, 9 माइनस 3 होता है 6। तो यहाँ अपना x का मान आ जाएगा 2। x का क्या मान आ गया, x का मान आ गया अपने 2। x बराबर 2 तथा y बराबर -3, ये अपने x और y के मान आ गए विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से आया है। और इसी समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसका प्रश्न पहले का पार्ट तीसरा और चौथा दोनों के प्रतिस्थापन विधि से हल करना आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, नोट कर लो ये।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हमारे यहाँ पे नंबर 2 शुरू हो रहा है, जिसके अंदर अपने को कुछ समस्याएं दे रखी हैं। उन समस्याओं को रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर उनका विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से उसका हल करना है। तो देखो सबसे पहली समस्या को हल करना देखते हैं। तो सबसे पहली समस्या क्या है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो हमें एक जो अपनी भिन्न है वो एक में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? एक में बदल जाएगी। और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाएगी। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? भिन्न ज्ञात करनी है। तो चलो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र है माना भिन्न। माना भिन्न क्या है? x बटा वाई है। क्या है? x बटा वाई है। यहाँ पे जो अपना x है वो अंश है और अपना y है वो क्या है? हर है। क्या है? हर है। तो देखो पहला कथन क्या कह रहा है अपने को, पहली शर्त, इसकी पहली कंडीशन क्या कह रही है अपने को? पहली कंडीशन कह रही है अपने कि अंश में एक जोड़ो और हर में एक घटाओ। तो देखो जोड़ लो भाई, अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिया, तब हमें क्या मिला? हमें मिला एक। क्या मिला? हमें मिला एक मिला। अब देखो इस वाले कोष्टक को उधर ले जाओ, पक्षांतर हो जाएगा। तो यहां आ गया x + 1 बराबर हो गया y - 1, y - 1। अब देखो x y इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का y, और ये प्लस का है 1 है, इसको वापस राइट हैंड साइड ले जाओगे तो यहाँ -1 और ये इधर जाके भी -1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अपना -2। ये अपना बन गया समीकरण नंबर 1। यानी x - y बराबर -2, ये अपना बनेगा समीकरण 1। दूसरा कथन अपने दूसरे समीकरण में क्या कहता है? हर में एक जोड़। क्या करना है? हर में एक जोड़ना है। अंश में कुछ नहीं कहा इसके अंदर, यानी अंश तो अपना x का x ही रहेगा। तो x बटा y + 1। तो फिर हमें क्या मिलेगा? हर में एक जोड़ने पर हमें 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। देखो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने क्या है? पक्षांतरण कर लो यहाँ पे। तो देखो ये हो जाएगा अपना y + 1 का गुणा हो जाएगा 1 से, और x बराबर हो जाएंगे अपने 2। क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहाँ हो गया 2x और यहाँ हो गया y + 1। अब y को इधर ले आओ, 2x - y बराबर 1। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। क्या बन गया? समीकरण नंबर 2 बन गया ये अपने। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 विलोपन विधि से ही अपने को हल करना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को किस तरह हल करेंगे? तो देखो यहाँ अपने y का अपना जो गुणांक है वो 1 है, यहाँ भी अपना y का गुणांक क्या है? 1 है। तो x - y बराबर -2, x - y बराबर 2 हो गया अपना। ये अपना समीकरण 1 है और समीकरण 2 है 2x - y बराबर में 1। अब देखो दोनों के जो चिन्ह है वो माइनस माइनस के हैं, यानी बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाने पर क्या करने पर? घटाने पर। तो जैसे ही घटाओगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये अपने माइनस हो जाएगा। तो ये तो पूरा कट गया। क्या हो गया? कट गया। और यहाँ अपना क्या आ गया? देखो यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस के 2x है, तो यहाँ रह गया माइनस का x। क्या रह गया? माइनस का x। और बराबर में माइनस का 1 और माइनस के 2 माइनस के 3 हो गए। अब माइनस माइनस कट गया तो x का मान आ गया 3। x का क्या मान आया? x का मान आ गया 3। अब देखो अगले पेज पे अपना कोई एक समीकरण ले लेते हैं। हम समीकरण ले लेते हैं, समीकरण अपना एक ही लेते हैं, पहला ही समीकरण 3 आया था। तो हम क्या कर रहे हैं? x का मान
समीकरण एक में रखने पर, अब देखो जब x का मान समीकरण एक में रखते हैं, किस में रखते हैं, अपने समीकरण एक के अंदर रखते हैं, तो अपना x समीकरण एक था x माइनस वाई बराबर -2 था, या x का मान रख लिया 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 चले जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ माइनस वाई का मान आ गया -5 के बराबर, तो माइनस माइनस कट गया, वाई का मान आ गया 5 के बराबर। अब देखो x का मान आया 3 और y का मान आया 5, तो अपने को भिन्न क्या मिल गई, अतः भिन्न, क्या भिन्न, अतः भिन्न बराबर हो गई अपनी 3/5, भिन्न बराबर क्या हो गया, 3/5 हो गया, यही अपना आंसर है। नोट डाउन करो यहां से। अब अगला पेज, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अपना अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। क्या थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, तो हमें नूरी और सोनू की आयु निकालनी है। तो माना, ब्रह्मास्त्र चला लो मानने वाला, तो माना नूरी की आयु, मान आयु कितनी, x है, कितनी है, x है, और सोनू की वर्तमान आयु y है। सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y है। अब देखो सबसे पहले क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 वर्ष पहले की बात चल रही है, 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले यानी अपनी वर्तमान आयु से 5 साल कम हो जाएंगे, तो नूरी की आयु से भी 5 साल कम हो गए, बराबर में सोनू की आयु के भी 5 साल कम हो गए कम। आगे अपने कथन में क्या कह रखा है, आगे नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी अपने जो नूरी की आयु है अपने सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो देखो हमारे यहाँ इस समीकरण को हल करते हैं। अब कॉस्ट खुला तो हो गया अपना 3y माइनस के 15, 3y माइनस के 15 हो जाएगा। अब 3y इधर ले लेते हैं, 3y अपना इधर हो जाएगा, तो माइनस का 3y बराबर, अब देखो ये माइनस के 5 है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, और ये अपने माइनस के 15 है, तो माइनस के 15 में से प्लस के 5 चले गए तो अपने माइनस का 10 रहा। ये बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण नंबर
एक बन गया अपना। अब अगला चीज क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। अब देखो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद ये होगा कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दुगना हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद या तो दोनों में 10-10 जुड़ जाएंगे, 10-10 जुड़ जाएंगे, यानी दोनों के 10-10 चाल बढ़ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगना हो जाएगी। ये हो गई दुगना, कितनी हो गई, दुगना हो गई। तो अब देखो यहां आ जाएगा x प्लस 10 बराबर, कॉस्ट खुल जाएगा तो 2y प्लस 20। जो अपना 10 है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा और अपना जो 2y है राइट टू लेफ्ट आएगा। तो 20 में से ये 10 यहाँ प्लस के थे, लेफ्ट टू राइट आए तो माइनस के हो गए, 20 में से 10 गए तो पीछे रहे 10। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ये अपना समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब देखो दोनों समीकरण को क्या कर देंगे अपने, x का गुणांक देख लो, दोनों में 1-1 है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है अपने को। यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, एक नया पेज से बढ़िया से करते हैं इसको। समीकरण क्या देखो अपना x माइनस 3y बराबर है -10, ये हो गया x माइनस 2 बराबर में 10। अब देखो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, हमारा यहाँ मान देखो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जो x के दोनों मान है वो दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो घटाना ही पड़ेगा। तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, सारे चीज चेंज हो गए अपने। तो ये x तो घट गया और यहाँ हो गया देखो माइनस वाई, 3y में से 2y चले गए, माइनस का y बचा। और यहाँ पे माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20 हो गए, तो यहाँ माइनस माइनस कटने पर y का मान आ गया 20। y जो अपने सोनू की आयु थी वो कितनी आ गई, 20 आ गई। अब इसी y के मान को अपने किसी एक समीकरण के अंदर रख देंगे, जैसे हम समीकरण 2 के अंदर रख रहे हैं, समीकरण 2 के अंदर। तो y का मान समीकरण 2 में रखने, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो अपना क्या आता है, अपना आ जाएगा x माइनस 2 गुणा 20 10। यही था अपना समीकरण 2। तो यहां आ जाएगा x बराबर 10 प्लस ये 10 और ये माइनस का लेफ्ट टू राइट गया तो प्लस में हो गया, और 20 का डबल 40, तो x का मान आ गया 50। x का क्या मान आ गया, 50 आ गया। अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या मिल गई अपने को, 50 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है, ये तो अपना सीधा और सटीक आंसर राइट डाउन कीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका अगला क्वेश्चन है तीसरा, यानी दूसरे का तीसरा पार्ट। क्या दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है,
अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के दुगने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो देखो क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो हम अपना ब्रह्मास्त्र चला लेंगे हम यहाँ पे कि माना संख्या, माना वो संख्या क्या है अपनी, माना वो संख्या है अपनी हाँ, अब देखो माना वो संख्या है अपनी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई यानी अपना एक्स वाई है। क्या संख्या एक्स वाई। अब सबसे पहला कथन क्या कह रहा है, दो संख्या हो गई अपने दो अंकों की संख्या एक्स वाई, दोनों 9 है, दोनों अंकों का योग कितना है 9 है। ये कर लिया हमने अंकों का योग x प्लस वाई बराबर 9। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही, दूसरी कही कि संख्या का 9 यानी ये अपनी पूरी संख्या मैन इस रूप में लिखेंगे अपने समीकरण के अंदर। तो संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी बराबर होता है। अरे पता नहीं क्या बोला है। तो पहले तो संख्या लिखो, लिख लिया। अब संख्या को अंकों को पलटो, यानी x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा। अब क्या बोला है कि संख्या का 9 गुना, ये कर लिया हमने संख्या का 9 गुना संख्या के पलटे गए अंकों के दुगने के बराबर होता है। ये अपना एक समीकरण बन गया। खोल दो समीकरण, तो 90x सीधा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। अपने यहाँ पे एक्स वाई है, कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो दोनों एक्स वाई अपने इधर ले लेंगे, राइट टू लेफ्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 90x माइनस के 2x प्लस 9y माइनस के 20y बराबर 0। अब देखो यहां हो गया अपना 88x माइनस के 11y बराबर में 0। अब देखो दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है दोनों में से। अगर मैं 11 बाहर ले लूं तो अंदर रहेगा 8x माइनस वाई बराबर में रहेगा 0। जब 11 0 के भाग में चले जाएंगे तो वो भी 0 हो जाएंगे। तो अपना समीकरण बन जाएगा फाइनल यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2, ये अपना समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण 2 और 1 में देखो y का जो गुणांक है वो 1 है और जो चिन्ह है वो भी विपरीत है, यानी अपने कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सीधा इसके नीचे समीकरण 2 1 लिखो और समीकरण 1 व 2 को छोटा ही लिख लेते हैं ताकि अपने आप को नेक्स्ट पेज ना लेना पड़े। ठीक है, सही से उत्तम। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखो जोड़ने पर वाई वाई घट गया, ये अपना आ गया 9x और बराबर में आ गया 9, बराबर में क्या आ गया 9 आ गया। तो यहां से x का मान आ गया 1, x का क्या मान आ गया 1 आ गया, क्योंकि 9 से तो ये 9 कट गया, तो x का मान आ गया अपना 1। अब देखो ये x का मान क्या करेंगे हम समीकरण 1 के अंदर रख देंगे, x का समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखा तो 1 प्लस वाई बराबर था 9, तो y बराबर आ गया 9 माइनस 1 यानी y बराबर अपना 8। y का मान क्या आ गया 8 आ गया।
तो अपनी संख्या क्या हो गई देखो, अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई बराबर हो गया अपना 10 गुणा 1 प्लस 8 यानी कि 18। अपनी संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई अपनी 18। तो इतना सा आंसर है, ठीक है, यहां से नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन, अरे अगला पेज, क्वेश्चन कहाँ, अभी तो ये आपके नोट करना है ना। जिंदगी की गाड़ी यूं ही चलती रहेगी और आप यूं ही गाने गुनगुनाते रहना। अगला कथन क्या है अपने, अगली समस्या है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए गई, कहां गई, बैंक गई 2000 रुपए निकालने। अब खजांची जो अपने बैंक के अंदर पैसों का लेन देन करने वाला होता है उसको हम खजांची कहते हैं। तो खजांची से यानी जो अपनी मीना है उन्होंने खजांची से कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट देने हैं। किसके नोट देने हैं, 50 और 100 के नोट देने हैं। और उन्होंने खजांची से टोटल 25 नोट लिए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने 50 के और कितने 100 के नोट लिए। यानी हमें 100 और 50 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। सीधा ही 2000 का नोट ले लेती तो ये समस्या अपने सामने नहीं आती। चलो उसने समस्या बनाई दी है तो अपन तो क्या करेंगे, इसका हल ही निकालेंगे, और तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चलो अपना ब्रह्मास्त्र चलाते ही अपना दोनों चित हो गए। यानी अपने पहला आ गया 50 रुपए, 50, ठीक है, रुपए 50 के नोटों की संख्या, 50 क्या मिली अपने को, x मिली। क्या मिली, x मिली, मान लिया भाई हमने तो। और 100 के नोटों की संख्या y, 100 के नोटों की संख्या बराबर y। अब देखो सबसे पहली चीज क्या कही उन्होंने, कही कि अपने 2000 रुपए निकाले हैं। कितने निकाले हैं, 2000 निकाले हैं। और सारे नोट किसके हैं, 50 और 100 के हैं। 50 और 100 के हैं। तो देखो अगर 50 रुपए के नोट को संख्या x है, क्या है, संख्या x है। जैसे एक तरह से मैं मान लू 200 रुपए निकाल रहा हूं और सारे नोट 50 के हैं। सारे नोट किसके हैं, 50 के हैं। तो मेरे नोटों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो मैं 50 को 4 से गुणा करूंगा तब मेरे आ जाएंगे कितने रुपए हैं, आ जाएंगे ना। इसी तरह अगर मैं 50 x से गुणा करूं और 100 को y से गुणा करूं तब अपने जाके 2000 रुपए आएंगे बराबर। तब जाके अपने 2000 रुपए आएंगे। यहां देखो दोनों में से 50 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y बराबर इधर अपने 2000 है। अब देखो तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50। 2000 बटा 50 है, जीरो से तो जीरो चला गया और 5 की टेबल से 20 यानी अपने 200 चले गए सीधे 40 बार। कितनी बार, 40 बार। तो x प्लस 2y बराबर 40, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या बन गया, x प्लस 2y बराबर 40 बन गया। तो ये समीकरण 1 मिल गया। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 अपने को बोल रखा है कि नोटों की कुल संख्या 25 है। तो अपने को पता है नोट x और y है और टोटल 25 है। नंबर 2 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या, टोटल अपने 25 नोट।
अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के गुणांक क्या है, 1 है। x का गुणांक दोनों का एक ही गुणांक है, तो देखो दोनों को जोड़ दो या घटा लो, अपना सीधा मान आ जाएगा y का। ठीक है, अब देखो समीकरण दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, एक को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाते ये सब नेगेटिव बन गए। और नेगेटिव कब बनेगा, जब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो घटाने पर x से तो x चला गया, रह गया 0। यहाँ अपने y में से 2y गया तो पीछे रहा माइनस का y, और 25 में से 40 घट गए तो अपने रह गए माइनस के 15, माइनस के 15। यहाँ अपना y का मान आ गया 15। y का क्या मान आया, y का मान आ गया 15। अब देखो यही y का मान अगर मैं समीकरण 2 में रखूं तो x प्लस y बराबर 25। तो x प्लस y का मान क्या था अपना, y का मान था 15। ठीक है, यहां क्या हुआ, यहां समीकरण 2 में y का मान रखने पर, यहां पे y का मान रखा था अपन ने, तो x का क्या मान आ गया, x का मान आ गया 25 माइनस 15। तो कितना हो गया x का मान, 25 में से 15 गए, पीछे रहे 10। कितने रह गए पीछे, 10 रह गए। यानी अपने 50 के तो 10 नोट थे, यानी 500 रुपए हो गए 50 के, और अपने जो 100 है उसके 15 नोट थे, यानी कि हो गए अपने 1500 रुपए। तो 1500 और 500 2000 रुपए पूरे हो गए अपने। अतः रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या, ये अपने बराबर हो गई 15 है। बस ये था इसका सीधा और सटीक आंसर। चलो नोट कर लो। अब अपना प्रश्न 2 का 5वां पार्ट। कौन सा पार्ट, 5वां पार्ट, जो एक लंबा चौड़ा समस्या दे रखी है अपने को। क्या करें, जिंदगी में समस्या बहुत है और हल भी बहुत है भाई, क्योंकि हम जैसे गणितज्ञ बैठे हैं आप के लिए, और आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे हो तो हमें हल निकालने में भी खुशी है। तो देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया रखा है। उन्होंने क्या कहा कि आप हमारे पुस्तकालय से बुक लो, आपके 3 दिन के तो ये फिक्स रुपए बनते हैं, 3 दिन के तो इतने रुपए फिक्स बन जाएंगे। 3 दिन से ज्यादा रखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है, क्या चार्ज है देखते हैं। तथा उसके प्रति अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, प्रति अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन का तो किराया फिक्स है, अब आप 3 दिन से पहले लौटाओ या 3 दिन होने के तक लौटाओ, वो किराया तो आपके फिक्स है ही है। ठीक है, और सरिता 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए। सरिता है पुस्तकालय से बुक लाई, 7 दिन बाद वापस की, तो उसको 27 रुपए किराया देना पड़ा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखी थी। कितने दिन रखी थी, 5 दिन रखने पर उसको 21 रुपए देने पड़े। तो अपने को नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। वही अपना जिसमें एक वो अपने टैक्स वाला क्वेश्चन किया था प्रतिस्थापन में, वैसा का वैसा क्वेश्चन है।
तो देखो यहाँ पे पहले का नियत किराया ये मान लेते हैं, तो माना, चलो ब्रह्मास्त्र मानने का, माना 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया अपना क्या हो गया, एक्स हो गया, क्या हो गया, एक्स हो गया। फिर हो जाएगा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया। अब अगर 3 दिन से चौथा दिन भी होता है तो अपना किराया वाई लग जाएगा, लग जाएगा। अब देखो सबसे पहला चीज कि सरिता ने कितने दिन रखी, 7 दिन रखी। तो देखो एक तरह से हम देखते हैं कि 7 को हम पहले 3 दिन का तो अपने कौन सा किराया लगेगा, नियत किराया यानी एक्स लगेगा, क्या लगेगा, एक्स लगेगा। पीछे बचे 4 दिन के लिए अतिरिक्त किराया लगेगा, वो हो जाएगा 4y, क्योंकि 4 दिन थे, एक दिन का y लगता है तो 4 दिन का 4y लग जाएगा। ये टोटल किराया अपने कितना लगा, 27 रुपए लगा। तो x प्लस 4y, सीधा 27 कहां लिख रहे हो यार, 4y बराबर 27, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। क्या बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे सूची है वो 5 दिन के लिए ले रही है, तो 5 के देखो 3 दिन का तो नियत किराया लग जाएगा, अतिरिक्त दिन हो गए अपने 2, तो 2 अतिरिक्त दिन का किराया कितना लग जाएगा, 2y, तो x प्लस 2y बराबर 21, यानी x प्लस 2y बराबर 21, ये अपना समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो x का जो गुणांक है वो एक ही है, यानी सेम गुणांक है। यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि अपने दोनों देखो x का मान दोनों ही धनात्मक है, तो एक मान ऋणात्मक करने के लिए घटाएंगे, घटा दे सिंबल चेंज, तो x तो हो गया 0, y का मान क्या -2y बराबर, यहां आ गया अपने -6 और 2y बराबर -6 है, तो y का मान देखो माइनस कट जाएगा और 2 से 6 कट जाएंगे 3 बार, यानी y का मान आ गया 3, यानी प्रति अतिरिक्त दिन का अपना जो किराया है वो 3 रुपए है। कितने रुपए है, 3 रुपए है। 3 दिन रखा, चौथे दिन होते आपके 3 रुपए लग गए, 5 दिन होते 3 रुपए और लग गए, 6ठा दिन होते 3 रुपए और 7वां दिन होते 3 रुपए और लग गए। ऐसे ही 3-3 रुपए प्रतिदिन के 3-3 रुपए आपके किराए के अंदर जुड़ते जाएंगे। आप देखो y का मान निकल गया तो x का मान निकालते हैं। y का मान अपने किसी एक समीकरण के अंदर रख लेंगे, तो हम समीकरण 1 में ही रख रहे हैं। x का क्या मान निकल गया, x बराबर नहीं, x प्लस था ना, प्लस 4, y का मान 3 हो गया और बराबर में 27, x बराबर हो गया अपने 27 माइनस 12, 3 चौक 12, और अपने इधर अपने राइट लेफ्ट में प्लस थे तो लेफ्ट टू राइट गए तो माइनस हो गए, तो अब 27 में से 12 गए, पीछे रहे 15, यानी अपने 3 दिन का नियत किराया तो अपने कितने रुपए हैं, 15 रुपए। ठीक है, तो यहां हो गया अतः 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया रुपए 15, कितने, 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रुपए 3।
है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। ठीक है, 3 दिनों है यहाँ पे भी, तो चलो नोट करो। तो इसी के साथ ही अपनी प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।